गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज सांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का न्यू टॉपिक जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्रियाशील मध्यवर्ती। ये अपने जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है या क्रियाशील मध्यवर्ती है, क्रियाशील मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये मेनली अपन 6 प्रकार के करेंगे। इसमें हम फर्स्ट करेंगे कार्बोकेटाइन, सेकेंड करेंगे कार्बेनाइन या रेनाइन, थर्ड होगा अपना फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक, फोर्थ होगा अपना कार्बीन, फिफ्थ होगा अपना एराइन या बेंजीन, एराइन या बेंजाइन, और सिक्स तो करेंगे हम नाइट्रीन। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकेटाइन, जिन्हें और क्या बोलते हैं, कार्बोनाइन या कार्बोनियन आयन भी बोलते हैं। आज का अपना टॉपिक है कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो जैसे कि अपने पास है मिथाइल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये अपने पास मेथिल क्लोराइड है। इसमें क्या होगा, जो अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी और कार्बन की कम होगी। तो जो इनके मध्य सहसंयोजक बंध है उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ले जाएगा, क्लोरीन लेके भाग जाएगा। तो यहाँ कार्बन के पास क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण ये क्या करेगा, प्लस साइन शो करेगा या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल कार्बोकेटाइन। अब पढ़ते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखे तो अपने पास जो मेथिल कार्बोकेटाइन बना है इसमें इस कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के सहसंयोजक बंध के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल है 6 है, और क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश। तो इसी से इसकी परिभाषा बन सकती है।
परिभाषा देखे तो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के संयोजी कोश या बाह्यतम कोश में संयोजी कोश या बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो एवं एक धनावेश भी उपस्थित हो एवं धनावेश या पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो कार्बोकेटाइन कहलाता है। कार्बोकेटाइन कहलाता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसकी मतलब रिएक्शन से ही डेफिनेशन दे सकते हैं। अब और देखते हैं इसमें। ये अपने पास है कार्बोकेटाइन या मेथिल कार्बोकेटाइन जिसे बोले CH3 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अब इसके पास देखें तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 सहसंयोजक बंध है। तो इसमें संकरण कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा अपने sp2 संकरण, क्योंकि 3 सहसंयोजक बंध है। दूसरी बात, अब इसकी स्ट्रक्चर या ज्यामितीय आकृति की बात करें तो ये कार्बन परमाणु है। इसके पास तीनों तो ये सहसंयोजक बंध वाले हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो है, और बाकी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक पी कक्षक है वो क्या होगा? अपने रिक्त होगा। ये है अपना पीजेड कक्षक या वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये हो गए अपने sp2 संक्रित कक्षक। तीन sp2 संक्रित कक्षक है। अब इनमें देखें तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? ज्यामिति होगी ट्राइगोनल प्लेनर, या इसकी ज्यामिति होगी ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिकोणीय समतलीय। पॉइंट बना के लिख सकते हैं इसके। इसमें sp2 संकरण होता है, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है, और इनमें बॉन्ड एंगल, बंध कोण 120 डिग्री का होगा। इनमें बंध कोण या बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। लिख सकते हैं। और देखें तो इसमें इसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन संयुज। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इनका अष्टक पूर्ण नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? इनका
अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक अपूर्ण होता है मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अष्टक अपूर्ण होते हैं। और अष्टक अपूर्ण होगा तो क्या होगे, ये अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट देखे तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं या इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे मतलब जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं या ले लेते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल लुईस अम्ल होते हैं। तो अतः ये प्रबल लुईस अम्ल होंगे। इसको एक बार लिख लियो। अब नेक्स्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन के प्रकार। कार्बोकेटाइन है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री या प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक कार्बोकेटाइन। अब इसमें देखें, इसका फर्स्ट टाइप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या प्राथमिक कार्बोकेटाइन। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से मतलब जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उससे कितने कार्बन समूह जुड़े हुए हैं उसी के आधार पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लेते हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव कार्बन से तो 1 डिग्री, अगर पॉजिटिव कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री और 3 कार्बन समूह जुड़े हुए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होंगे। तो हम देखते हैं पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, CH3 बॉन्ड CH2 और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कौन सा होगा अपने 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और इसका नाम क्या होगा, इथाइल कार्बोकेटाइन। मतलब कि जिस प्रकार के कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है वह उसी प्रकार का कार्बोकेटाइन कहलाता है। मतलब 1 डिग्री पे मतलब इथाइल कार्बन पे जो धनावेश तो ये क्या कहलाएगा, इथाइल कार्बोनेट, और प्रोपाइल पे होगा तो प्रोपाइल कार्बोनेट। फॉर एग्जांपल क्या हो गया अपना प्रोपाइल कार्बोनेट। इसके अलावा यदि इसमें डबल बॉन्ड पे हो तो मतलब
जो अपने असंतृप्त कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, उसके पास वाले कार्बन पे डबल मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, तो किस प्रकार का कार्बोकेटाइन होगा? एलाइल कार्बोकेटाइन कहलाएगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस प्रकार का होगा? ये होगा विनाइल कार्बोकेटाइन। ये हो गया अपना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मिथाइल पे हो तो ये कौन सा होगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। लेकिन ये 1 डिग्री नहीं होगा, ये होगा अपना 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि इससे कोई कार्बन समूह नहीं जुड़ा हुआ है। ये हो गया अपना फर्स्ट यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या प्राथमिक कार्बोकेटाइन। अब देखते हैं सेकंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन या द्वितीयक कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होता है? जो अपने पास कार्बन समूह है वो क्या होगा? वो बॉन्ड बनाएगा CH के साथ, और यहाँ पे CH3, और इस पे क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये किस प्रकार का होगा? 2 डिग्री है, क्योंकि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से। तो ये होगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अब देखें थर्ड टाइप इसका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या तृतीयक कार्बोकेटाइन। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से 3 कार्बन समूह जुड़े हुए होंगे। और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कौन सा होगा अपना? ये होगा टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो 3 कार्बन परमाणु या कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है। इसको लिख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन या कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है। इसका स्थायित्व देखे तो फर्स्टली अपन देखेंगे इसका स्थायित्व है इंडक्टिव इफेक्ट से। मतलब जो अपने कार्बोकेटाइन है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे वो कितने स्थायी होंगे। इसमें क्या होता है? जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा कार्बन बोल दो, या
पॉजिटिव चार्ज से जुड़े हुए कार्बन परमाणु बोल दो। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अपन लेते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यह कहलाता है अपना टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। या 3 डिग्री, इसके बाद में लेते हैं अपन 2 डिग्री। इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा अपना आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और ये होगा 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन है, वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो 2 कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है। इसके बाद लेते हैं हम इथाइल कार्बोकेटाइन। क्या हो गया अपना 1 डिग्री या इथाइल कार्बोकेटाइन। और लास्ट है अपना मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसे 0 डिग्री भी बोलते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी देखें तो ये कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला, वो 3 कार्बन से समूह से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 डिग्री। और नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हैं इसमें, अल्फा कार्बन कितने हैं इसमें, 3। और इसमें देखें तो अल्फा कार्बन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से 2 कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा कार्बन है वो 2 है। और इसमें 1 है और इसमें 0। तो इनका स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, जिसके पास अल्फा कार्बन सबसे ज्यादा हो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपना जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है या 3 डिग्री है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी होगा। और जो अपना आइसोप्रोपाइल या 2 डिग्री है वो टर्शरी से थोड़ा कम होगा। और जो ये आइसो वाला है वो एथिल से ज्यादा होगा स्थायी। और ये 1 डिग्री है वो 0 डिग्री या मेथाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्थायी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। अब जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे भी स्टेबिलिटी का क्रम या ऑर्डर दर्शा सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन, इसको और किस नाम से जाना जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और जो ये अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन है इसकी स्टेबिलिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अल्फा हाइड्रोजन के, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखते हैं ये अपना था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं अभी देखते हैं। ये हो गया 2 डिग्री। और ये हो गया अपना 1 डिग्री। और ये 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब जो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है
वो कैसे निकालते हैं? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए परमाणु के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वही क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अल्फा कार्बन कौन सा है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उतने क्या होंगे? उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा या उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? वो उतनी बनेगी जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी। तो अपन देखें टर्शरी ब्यूटाइल जो कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके पास कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 3 ये, 3 ये और 3 ये, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 हुए इसके पास। फिर देखते हैं 2 डिग्री के पास, इसके पास 3 और 3 6 ही है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 6 2 डिग्री के पास। अब देखते हैं 1 डिग्री के पास, इस कार्बन से यह कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही अल्फा कार्बन है और इस एक के पास कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इस 1 डिग्री के पास? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 होंगे और इससे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 0, मतलब होंगे नहीं। तो अब इन स्ट्रक्चर की जो हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे स्टेबिलिटी होगी वो किस क्रम में होगी? जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे अधिक होंगे वो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? 3 डिग्री के पास, उससे कम 2 डिग्री के पास, उससे कम 1 डिग्री के पास और सबसे कम मिथाइल कार्बोनेट के पास या कार्ब केटाइन के पास, सॉरी कार्बोनेट है, मिथाइल कार्ब केटाइन के पास होंगे। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट स्टेप ना रेजोनेंस के आधार पर, मतलब जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करती है उनमें स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा? रेजोनेंस यानी अनुनाद, इनमें स्टेबिलिटी का क्रम होगा इनकी स्टेबिलिटी होगी वो किसके होगी? नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, यानी कितनी अनुनादी संरचनाएं बनती है। जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। चलो आइए इसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। इनमें देखे तो ये 3 फेनिल कार्बोकेटाइन या पीएच, यानी पीएच यानी फिनॉल, 3 फेनिल, 3 फिनॉल है, 3 फेनिल कार्बोकेटाइन। ये हो गया 2 फेनिल और इसमें एक फिनॉल प्रेजेंट है। अब इनमें अनुनाद के आधार पे हम दर्शा सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगी।
इसमें देखें तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। इसमें देखा तो इसमें भी 3 और इसमें कितनी होगी, 3 3 6 3 9 और एक ये पूरी 10। तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी है, 10। इसी प्रकार इसमें देखे तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये पूरी 7। इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स 7 और इसमें 1 2 3 और एक ये कुछ 4। इसमें हो गए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स टोटल 4। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास या जो सबसे ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा। और सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, ये वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, इससे कम ये और सबसे कम ये होगा। इनका स्टेबिलिटी का क्रम। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि उसमें एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दे दे, एक वो स्ट्रक्चर दे दे जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करे, और एक वो जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करे। तो उनको देकर पूछे कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी होगी। तो उनमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्थायित्व का क्रम। जो अपने पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी, रेजोनेंस शो करेगी जो स्ट्रक्चर, वो क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। उससे कम स्टेबल कौन सी होगी, जो स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिव्यापन शो करे। और सबसे कम कौन सी होगी, जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करे। इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगी वो स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल होगी। तो उनका क्रम ये दिखाना है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन। अभी देखा था एलाइल कार्बोकेटाइन। जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन होगा, उसके पास वाले कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। वो कौन होंगे, एलाइल कार्बोकेटाइन। और एक लेते हैं हम एग्जांपल आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होगा, जो अपना कार्बन होगा वो 2 कार्बन समूह के साथ और जुड़ा होगा। इसमें देखें तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या शो कर रहा है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब ये जो धनावेशित कार्बन है वो इसके पास जितने कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो किससे ले रहा है, पास वाले कार्बन से ले ले। तो ये क्या करेगा, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और क्या करेगा, और करेगा ये हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इस आधार पे जो प्लस वाला कार्बन, मतलब जो अपने कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, उससे जुड़े हुए कार्बन है यानी अल्फा कार्बन,
उससे कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसके पास 3 और 3 6 क्या हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो ये करेगा मोर स्टेबल होगा, किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, मतलब इनमें प्रबल अतिसयुग्मन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन अधिक शो करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि एक स्ट्रक्चर इंडक्टिव इफेक्ट शो करे और हाइपर कॉन्जुगेशन शो करे, और एग्जाम में पूछ ले कि यह स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है तो किस आधार पे है, और ऑप्शन दे दे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इस प्रकार ऑप्शन दे दे, तो अपन को क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ज्यादा स्टेबल होगी। अब इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है रेजोनेंस। ये क्या करेगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा या शो करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस होगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। जो अपनी एलाइल कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, या इससे अपने आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है उससे ज्यादा स्टेबल होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन देखते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। अपने जो कार्बोकेटाइन है वो चारों प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शन शो करेगा। पहली ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या इसको क्या बोलते हैं, ये SN1 प्रकार की रिएक्शंस को शो करेगा। और ये SN1 है रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में पूरी होती है। प्रथम पद या फर्स्ट स्टेप देखे तो अपने पास कोई है एल्किल हैलाइड है, उसमें क्या होगा, जो हेलोजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हेलोजन की क्या होगी, ज्यादा होगी। और एल्किल ग्रुप से हेलोजन की नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या करेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो क्या होगा, एल्किल ग्रुप है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा, एल्किल कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा। अब क्या होगा, जो अपने पास कार्बोकेटाइन है या मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन है जो, उससे कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, यानी नाभिक से नहीं, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसमें कौन आता है काम, अपने कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती के रूप में लिख लो। सेकंड शो करेगा ये एलिमिनेशन रिएक्शंस, और इसी में फर्स्ट टाइप वाली, और फर्स्ट टाइप वाली है वो 2 स्टेप में पूरी होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें कोई
अणु है उससे हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, दो सहसंयोजक बंध टूटते हैं या दो सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो एथिल ब्रोमाइड अपने पास, इसमें से जो ब्रोमीन है उसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा या अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और फिर किसका निर्माण करेगा, ये एथिल कार्बोकेटाइन का निर्माण कर देगा। और जो अपना एथिल कार्बोकेटाइन होगा इसका हाइड्रोजन वाले एक सहसंयोजक बंध को क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लेगा और हाइड्रोजन होगा जो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कैसे होगा, ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड था और ये दूसरे एक हाइड्रोजन है उसका सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं और एक H+ साइन बाहर निकल जाता है। तो एक इसका निर्माण कर लेते हैं, एथीन का निर्माण करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या सेव कर लो। अब तीसरा अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है, हमने पढ़ रखा है कि कोई अणु है उसमें उपस्थित एक पाई बॉन्ड है, वो ब्रेक डाउन होता है या टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण होता है। तो इसमें देखें तो एग्जांपल के तौर पे इसमें से क्या होगा, एक हमने प्रोटॉन जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऐड होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो क्या होगा, इसमें कार्ब कैटाइन का निर्माण होगा और ये ब्रेक डाउन होगा यहां से बॉन्ड और ये बॉन्ड होगा अपना इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो अपना सेकंड कार्बन होगा उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये कार्बोकेटाइन का या मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा। अब ये जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन है इससे एक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड होगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड होके ये यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और ये किस प्रकार की रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। लिख लो इन्हें। अब लास्ट है अपना रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, मतलब ये जो अपने कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में भी यूज होते हैं, यानी पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं में। फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं
यानी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अपने पास क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से एक कार्बन समूह जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो अपना यहाँ पे CH3 वो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा या पुनर्विन्यासित हो जाएगा। मतलब ये ग्रुप यहाँ से पूरा का पूरा बॉन्ड सहित अलग होके यहाँ पे चला जाएगा, मतलब अपने पास वाले पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे या पास वाले कार्बन पे। तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा और ये कौन सा बन जाएगा फिर, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार अपना कार्बोकेटाइन पूरा होता है। थैंक यू।